एक मछली मार कांटा तालाब के किनारे बसा हुआ था। काफ़ी समय हो गया पर फिर भी उसके कांटे में कोई मछली नहीं फंसी और न ही कोई हलचल हुई। उसने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि मैंने कांटा गलत जगह डाला हो, जहाँ कोई मछली ही न हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास बहुत सी मछलियाँ थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने जब यह नज़ारा देखा तो उसने मछली मार से कहा, लगता है भैया आप यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए बहुत दिनों के बाद आए हैं। भैया, आपको पता नहीं कि अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती है। मछली मार ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा, क्यों, इस तालाब में ऐसा क्या है? राहगीर ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले इस तालाब के किनारे एक संत रुके थे। वह यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दे रहे थे। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जब भी वे प्रवचन देते थे तब इस तालाब की सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुनती थीं। उस राहगीर ने आगे कहा, ये उनके प्रवचन का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कंठ स्थापित करता है तो ये मौन धारण कर लेता है। जब मछली मुंह नहीं खोलती तो कांटे में कैसे चढ़ेगी? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप किसी और स्थान पर जाकर कांटा डालो। ईश्वर ने हर मनुष्य को 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिक, हर इंद्रियाँ 2-2 दी है, जीभ पर एक ही दी है। इसका क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक अनोखे भयंकर पाप करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही कि जब खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? अगर इंद्रियों पर समय करना चाहते हो तो इस जीभ पर नियंत्रण कर लो, बाकी सब इंद्रियाँ स्वयं नियंत्रित रहेंगी। ये बातें हमें भी अपने जीवन में उतारनी चाहिए। कई बार व्यक्ति के अनजाने या व्यर्थ बोल से जुड़े काम भी बिगड़ जाते हैं। जीवन भर के लिए रिश्तों से कड़वाहट पैदा हो जाती है, उनका समाज यश गिरता है। वर्तमान में देखो तो बहुत ही समस्याओं का कारण ज़्यादा बोलना या अनुचित बोलना ही है। ईश्वर कहते हैं कि कम बोलें, धीरे बोलो या मीठा बोलो। हमारी प्यारी वाणी से बिगड़ते काम भी बन जाता है, लोगों की दुआओं के पात्र बन जाता है। वाणी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व गंभीर गुणों से भरपूर होता है उसकी वाणी में बहुत ही दयालु होती है। हमारे चरित्र को अत्यधिक सकारात्मक व्यवहार द्वारा निर्मित किया गया है। समाज में सम्मान के कई बार ना बोलना भी उचित होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी एक चुप और सौ सुख लघु प्रेरणादायक कहानी हिंदी में अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।